हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। 12th मैथमेटिक्स का ये टॉपिक मैट्रिक्स चैप्टर की अपन सीरीज़ का वीडियो बना रहे थे, तो उसी सिलसिले में आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और ये टॉपिक न केवल आपको 12th में काम आएगा बल्कि हायर स्टडीज़ में भी काम आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स ये क्या होता है। चलिए, ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैं एक एग्जाम्पल लेकर के इन ऑपरेशंस को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए अपन एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का जो पहला पार्ट है वो ये कहता है कि आप किन्हीं भी 2 रोज को या किन्हीं भी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। आपको पता होगा कि इन आड़ी पंक्तियों को रोज कहते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइन दिख रहे हैं उनको रोज कहते हैं और वर्टिकल लाइनों को कॉलम कहते हैं। यहाँ पर आपको 3 रोज दिखाई दे रहे हैं और 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। तो पहला जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स में हो सकता है वो ये है कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए मुझे फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करना है, तो मैं उसे इस तरीके से लिखूंगा, R1 और R3 के बीच में ये दोनों डायरेक्शन में एरो, यानी R1 और R3 को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से ये काम किया जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि R1 और R2 का इंटरचेंज करना हो, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा हम कर सकते हैं। जैसे मुझे R1 और R3 को इंटरचेंज करना है तो ये ऑपरेशन मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, फर्स्ट रो को डाल दो थर्ड रो में और जो थर्ड रो में लिखा है उसको कर दो फर्स्ट रो में। सेकेंड रो जस का तस रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। इस तरीके से आप इस ऑपरेशन को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये न केवल रो में बल्कि आप कॉलम में भी ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे चलिए फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से इंटरचेंज करना है, तो वो अगर यहाँ पे करना हो या यहाँ पे करना हो, कहीं भी आप ले सकते हैं। मैं इसमें भी समझा सकता हूँ आपको। मान लीजिए फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करना है, मान लो इसमें करना है, तो अपन कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम की अदला बदली कर दो। 8 5 2 यहाँ ला दो, 7 4 1 यहाँ ला दो, 9 6 3 अपनी जगह पे रहेंगे। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या कहता है कि आप किसी मैट्रिक्स में किन्हीं भी 2 रोज को या फिर किन्हीं भी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्चुअली प्रश्न ये उठता है कि ये सब ऑपरेशंस लगाए जाने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलता है वो पुराने मैट्रिक्स से किस तरीके से अलग रहता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो नया मैट्रिक्स आपको प्राप्त होते जा रहा है वो पुराने मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट रहता है। इक्वल नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इक्विवेलेंट रहता है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक इसके बाद में वो वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन तो ये हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है। दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन ये कहता है कि आप किसी भी रो में, मान लो वो पहले नंबर की रो है या दूसरे या तीसरे, मान लो मैं ith नंबर की रो बोल देता हूँ, किसी भी रो में आप किसी भी नंबर का इंटू या डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैं k का इंटू कर दिया तो उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा। इसको हम पढ़ेंगे RI इज चेंज बाय KRI, यानी कि मैंने ith नंबर की रो में k का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ith नंबर की रो मतलब कि कुछ i की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रोज हैं तो i की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलता हूँ कि मान लीजिए मेरे को R2 में 5 का गुणा करना है, 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, R2, क्योंकि सेकेंड रो में करना है, 5 का इंटू करना है इसलिए 5 R2 इज चेंज बाय 5 R2। तो यहाँ पे आप उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से आप चेंज करेंगे 1 2 3, जिसको चेंज कर रहे हैं उसी को ध्यान दीजिए और इसके अलावा बाकी रोज को जैसा का तैसा लिख दीजिए। 1 2 3 वैसा का वैसा लिख दिया, 7 8 9 को भी वैसा ही लिख देता हूँ। और मैं R2 में 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है मुझे, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छक्के 30। इस तरीके से आप मैट्रिक्स को चेंज कर सकते हैं। जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो
ज़रूरत के हिसाब से हम इन ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे। ये रोज़ में नहीं, रोज़ में ही नहीं, कॉलम्स में भी हो सकता है। यानी आप अगर ऐसा पा रहे हैं कि सर कॉलम में इंटू करने से ज़्यादा फायदा होगा, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। रोज़ के साथ साथ कॉलम्स में भी ऑपरेशन अप्लाई किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि मुझे थर्ड कॉलम में 2 का डिवाइड करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो मैं ऐसा करूँगा, सेकेंड कॉलम में 2 का डिवाइड करना है तो C2 इज चेंज बाय 1/C2। जो पहले C2 था अब वो 1/C2 हो गया, यानी C2 में 1/2 का मैं इंटू कर दिया, जिसको हम कह सकते हैं कि 2 का डिवाइड कर दिया। तो आप 2 का डिवाइड करेंगे तो इसी मैट्रिक्स में 2 का डिवाइड करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिखेंगे, सेकंड कॉलम एज इट इज लिखेंगे, और थर्ड कॉलम में मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूँ तो हम लिखेंगे 3/2। 6 में 2 का डिवाइड करोगे 3, 9 में 2 का डिवाइड करोगे 9/2। इस तरीके से आप चेंज करके नया मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ R2 इज चेंज बाय 5R2 का मतलब क्या है कि जो पहले R2 था अब वो 5R2 बन गया, यानी R2 के एलिमेंट 5 गुना हो गए, 5 का मल्टीप्लाई करके बन गए। तो सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन ये कहता है कि आप किसी मैट्रिक्स के किसी भी रो में या फिर किसी भी कॉलम में किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना आसान है और डिवीज़न के लिए आप उस चीज़ का 1 करके मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मेरे को 2 का डिवाइड करना है तो मैं उसको लिखूंगा 1/2 C2, तो 1/2 का मल्टीप्लाई करना यानी 2 का डिवाइड करना, बात एक ही है। तो चलिए ये सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया। जल्दी से देखते हैं कि थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ये थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये कहता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी रो में कोई भी नंबर का इंटू करके, मान लो ये ith नंबर की रो है और मैंने इसमें k का इंटू कर दिया, ठीक है, और ith रो में किसी भी नंबर का इंटू करके उसको किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, आपको अच्छे से तब समझ में आएगा। अभी आपको IJ का फंडा अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पे ये कहा, फिर से उस बात को मैं दोहराता हूँ कि मैट्रिक्स में आप किसी भी रो में, अच्छा जो बात मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ वो सेम कॉलम के लिए भी सच है। तो पहले मैं रो के लिए कह देता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स में आप किसी भी रो में कोई भी नंबर का इंटू करके उसको किसी दूसरी रो में जोड़ या घटा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो मुझे थर्ड रो पसंद नहीं आ रही है या उसको चेंज करना है मुझे, और वो चेंज करना है मान लीजिए फर्स्ट रो की मदद से, तो मैं ऐसे करूँगा कि मान लीजिए थर्ड रो को मुझे चेंज करना है। थर्ड रो R3 इज चेंज बाय, कैसे चेंज करना है, R3 में ही कुछ जोड़ या घटा के। जिसको चेंज करना है, जैसे R3 को चेंज करना है तो एरो के ठीक बाद आप R3 लिखिए, क्योंकि जिसको चेंज करना है उसी में कुछ दूसरा चीज़ जुड़ेगा या घटेगा। तो मैं R3 में, अब ये प्रश्न उठता है कि सर किसकी मदद से आप R3 को चेंज करने वाले हो। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं R1 की मदद से R3 को चेंज करना चाहता हूँ, और कैसे चेंज करना चाहता हूँ उसको भी हम देख लेते हैं। मान लो मैं R2 में 2 का इंटू करके, सॉरी R1 में 2 का इंटू करके R3 में माइनस करना चाहता हूँ, तो इस बात को हम यहाँ कैसे लिखेंगे, तो मैं ऐसे लिखूंगा R3 इज चेंज बाय R3 माइनस 2R1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले R3 था अब वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, R3 में कुछ माइनस हो रहा है। क्या माइनस हो रहा है, 2R1 मतलब R1 में जो भी एलिमेंट लिखे हैं उनमें 2 का गुणा होगा, उसके बाद R3 के एलिमेंट में से वो एलिमेंट घटेंगे और फिर जो मिलेगा वो R3 के नए एलिमेंट बनेंगे। इस काम को आप यहाँ करेंगे, कैसे होगा देखिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए R3 माइनस 2R1, तो भैया सबसे पहले R1 में 2 का गुणा करो और R3 में से उनको माइनस करो, यानी 7 R3 यानी 7 माइनस 2R1, 2 इंटू 1, तो 7 में 2 एक कम 2 यानी 2, तो 7 में 2 गया 5। ऐसा ये वाला एलिमेंट कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ R3, इस पैटर्न को देखो, R3 मतलब R3 का एलिमेंट लिखना है 8, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2 R1 मतलब R1 का करस्पॉन्डिंग, 8 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, तो 2, तो 2 दूनी 4, तो 8 में 4 गया तो ये बचेगा 4। ये कैसे चेंज हो जाएगा बताइए, तो ये R3 मतलब 9 माइनस
2 इंटू R1 मतलब 3, 3 दूनी 6, 9 6 के 3। इस तरीके से आप जिसको हमको चेंज करना है उसको लेफ्ट साइड लिखना है, और लेफ्ट साइड लिखने के साथ एरो के साइन के बाद ठीक उसी को लिखना है, क्योंकि उसी में कुछ दूसरी चीज़ें जुड़ेंगी या घटेंगी, तब जाकर के वो रो चेंज हो जाएगी। किस तरीके से चेंज करना है वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से, क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है, उस तरीके से आपको तय करना है कि मुझे यहाँ क्या करना है। जब मैंने तो आपको एक जस्ट एग्जांपल बताया, ये काम आप रो में करने के साथ साथ कॉलम में भी कर सकते हैं। हम किसी भी कॉलम को मान लो मुझे चेंज करना हो, एग्जांपल के लिए मान लीजिए मुझे सेकंड कॉलम को चेंज करना है, थर्ड कॉलम की मदद से, और थर्ड कॉलम में 3 का, चलिए 4 का इंटू करके सेकंड में जोड़ना है। तो मैं उस बात को कैसे लिखूंगा? सेकंड कॉलम को चेंज करना है तो C2, तो एरो के बाद ठीक C2 आप लिख दीजिए, बिकॉज जिसको चेंज करना है उसी चीज़ में कुछ दूसरी चीज़ें जुड़ेंगी या घटेंगी। मैं यहाँ पे किस तरीके से चेंज करने वाला हूँ, कॉलम 3 में 4 का मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में जोड़ने वाला हूँ। तो मैं ऐसे लिखूंगा 4C3, यानी कॉलम 3 में 4 का इंटू करूँगा, फिर कॉलम 2 के एलिमेंट में जोड़ूंगा, तब कॉलम 2 के नए एलिमेंट प्राप्त होंगे। इस बात को यहाँ अप्लाई करो आप और बताओ क्या आता है। चलिए नए एलिमेंट तैयार करते हैं। जिसको चेंज कर रहे हो आप उसके छोड़ बाकी चीज़ों को एज इट इज़ लिख दो। मैं कॉलम 2 को चेंज करना चाहता हूँ तो भैया कॉलम 1 और 3 को तो पहले जैसा का तैसा उतार देता हूँ, 1 4 7 3 6 9, ठीक है। अब बताइए कॉलम 2 को चेंज करने वाले कैसे चेंज करने वाले, कॉलम 2 प्लस 4 कॉलम 3, यानी पहले कॉलम 3 में 4 का इंटू करो और कॉलम 2 के एलिमेंट में जोड़ दो। चलिए कॉलम 3 का एलिमेंट है 3 में 4 का इंटू होगा तो कितना होगा, 4 3 12, प्लस कॉलम 2 का एलिमेंट 2, 4 3 12 तो 14, ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम 3 का एलिमेंट है 6 में 4 का इंटू होगा, प्लस कॉलम 2 का एलिमेंट बाजू में देखो 5, 4 6 24 5 29। तीसरा देखते हैं कॉलम 3 का एलिमेंट है 9, 4 का इंटू होगा, प्लस कॉलम 2 का एलिमेंट 9 4 36 36 8 44। तो इस तरीके से आपने मैट्रिक्स को चेंज कर दिया। तो थर्ड जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो क्या कहता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स में किन्हीं भी किसी भी रो को अगर चेंज करना चाहते हैं या किसी भी कॉलम को आप चेंज करना चाहते हैं तो बिंदास कर सकते हैं। आप उस कॉलम या उस रो में, रो से रो चेंज होगी, कॉलम से कॉलम चेंज होगा, ठीक है। उस रो या उस कॉलम में किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम में कोई भी नंबर का इंटू या डिवाइड करके जिसको चेंज करना चाहते हैं उसके साथ जोड़ या घटा सकते हैं। मैंने आपको माइनस वाला भी बताया, प्लस वाला भी बताया, एक रो वाला एग्जाम्पल हो गया और एक कॉलम वाला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस अभी हम लोग ने सीखे, जिसमें पहला था, मैं रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट से। पहला था कि किन्हीं भी 2 रोज को अदली बदली कर सकते हो, 2 कॉलम्स को अदला बदली कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो यानी कि। और दूसरा था कि किसी भी रोज या किसी भी कॉलम में आप कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो, कोई चेंज नहीं होगा। मैट्रिक्स चेंज होगा बट वो मैट्रिक्स अपने पुराने वाले मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या कहते हैं कि आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम में कोई भी एलिमेंट किसी दूसरी रो से जोड़ कर इंटू करके जोड़े घटा सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो रो या कॉलम को एज योर रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मैंने एग्जांपल लेकर आपको यहाँ पे बताया है। आइए अब प्रश्न उठता है कि सर ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम समझ तो गए कि 3 ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन इनका यूज़ क्या है। तो इसका सबसे बड़ा यूज़ है कि आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस की मदद से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इन्वर्स किसका निकाला जाता है, ऐसा मैट्रिक्स जो इन्वर्टिबल हो, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं। अगर लिंक न दिखे तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप याद दिला दें, ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगा। तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूं कि हम किस तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स पता कर सकते हैं। चलिए आइए उस पर ध्यान देते हैं।
आप इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने, और कहीं भी डाउट हो तो मुझे बिल्कुल पूछिए। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ ए आपको दिया है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, ठीक है। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। आइए इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज़ करके इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पता करेंगे। चलिए जल्दी से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप इस तरीके से अवश्य लिख सकते हैं, A = IA, बिकॉज I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में आप आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं आता, तो A = IA बिंदास लिख सकते हैं। A क्या है, गिवन मैट्रिक्स 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। I क्या है, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और A को मैं A ही लिख देता हूँ। अब सुनिए प्रोसेस क्या है, यहाँ पे मेथड क्या करना है। आपने जो अभी 3 प्रकार के एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में जाना, आप उसको यहाँ अप्लाई कीजिए। यहाँ भी अप्लाई करें, साथ ही साथ उसी ऑपरेशन को वहाँ भी अप्लाई करें। प्रश्न ये उठता है कि अप्लाई किस तरीके से करना है, तो आपको ये टारगेट रखना है कि किसी भी तरीके से इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यूनिट मैट्रिक्स यानी कि ये वाला जो रूप दिख रहा है आपको 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये वाला मैट्रिक्स आपको किसी भी तरीके से यहाँ पे प्राप्त करने की कोशिश करनी है। स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे कुछ ऑपरेशंस लगाते जाइए ताकि फाइनल रिजल्ट आपको यही वाला पैटर्न यहाँ दिखने लगे, यानी यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यहाँ दिखने लगे। और वो वहाँ तक पहुँचने के लिए आप जैसे भी आपको लगाते बनता एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप यहाँ पे लगाइए। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले इसका जो नियम है, इसके जो ट्रिक्स हैं वो ये है कि आप ना इसको यूनिट मैट्रिक्स में बदलने के लिए एक इसका ट्रिक है। सबसे पहले ऊपर वाले यानी इस कोने में आप 1 लाने का कोशिश करें। जब वहाँ 1 आ जाए तो उसी कॉलम के बाकी लोगों को, बाकी एलिमेंट को 0 0 लाने की कोशिश करें। पहले यही करें, पहले इनको 0 करने के पीछे मत पड़े, पहले ये 1 होना चाहिए, उसके बाद ही ये 0 करने का काम करें। जब ये वाला हो जाए पूरा, फिर सेकंड कॉलम में आए, सेकंड कॉलम में पहले इसको 1 करें, फिर इनको 0 करने का काम करें। ऐसा नहीं कि वो 0 हो रहा है पहले इसको 1 करो। हालांकि वैसा भी बन सकता है, बट ये वाला स्टेप्स आपका कभी भी गलत नहीं होगा। पहले इसको 1 करो, बाकी दोनों को 0 करो, फिर बीच वाले को 1 करो, फिर इन दोनों को 0 करो, फिर तीसरे कॉलम में आके तीसरे वाले को पहले 1 बनाओ, उसके बाद बाकी दोनों को 0 करो। 1 करने का काम पहले करना है और उस कॉलम में बाकी एलिमेंट को 0 फिर बाद में करना है। तो ये स्टेप अगर आप यहाँ फॉलो करेंगे तो आप जल्दी ही रिजल्ट को प्राप्त होंगे। चलिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे 1 लाना है। यहाँ पे दिख तो 2 रहा है, तो 2 को 1 बनाना है। कैसे बनाया जाए, एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको बताया हूँ कि किसी भी रो में हम किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो भैया यहाँ पे तो मल्टीप्लाई से कोई काम नहीं चलेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 में 2 को डिवाइड करूँगा तभी तो मुझे 1 मिलेगा, है ना। तो मैं उसको किस तरीके से लिखूँगा, R1 इज चेंज बाय 1/2 R1। 2 का डिवाइड करना, इसका मतलब वही है कि 1/2 का मल्टीप्लाई करना। तो मैंने यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मुझे 1 लाना है। प्रोसेस बताया ना, 1 यहाँ पे पहले लाओ, फिर बाकी दोनों जगह 0 लाएंगे, फिर वहाँ 1 लाएंगे, इन दोनों जगह 0 लाएंगे, फिर तीसरे कॉलम में पहले यहाँ 1 लाएंगे, फिर दोनों जगह 0 लाएंगे। इसी प्रोसेस को ही आप फॉलो कीजिए तो आप एक राह पकड़ेंगे तो जल्दी मंजिल पहुँचेंगे, ठीक है। चलिए तो R1 में 2 का मुझे डिवाइड करना है, तो फटाफट करता हूँ। 1 0 यहाँ पे तो 2 का डिवाइड करूँगा तो -1/2 हो जाएगा। बस बाकी जल्दी से फटाफट वैसे का वैसे ही लिख दीजिए। एक और बात, जो ऑपरेशन आप यहाँ लगाएं वो फटाक से वहाँ पे भी लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 E। अब क्या किया जाए, नियम क्या बताया मैं, यहाँ 1 हो जाने के बाद
बाकी तो भूल ही जाओ आप, बाकी को देखना ही चाहिए आपको, बस यहाँ 1 हो गया ना। अब बाकी दोनों को कुछ भी करके 0 बनाओ, कैसे भी करके मेरे को इन दोनों को 0 बनाना है। अरे एक ठोक तो पहले से 0 है, अब इसको 0 बनाना है, कैसे बनाया जाए 0? तो इसका भी एक ट्रिक है, आप उस कॉलम में जिसको पहले 1 बना चुके हैं ना, उसी की मदद से इसको 0 करना है। यानी इस 5 को 0 करने के लिए मैं इसी 1 की मदद लूँगा। 1 की मदद लेने का मतलब यह कि मैं R1 की मदद से ही इस 5 को 0 बनाऊंगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, आइए उधर लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो भैया 0 किसको बनाना है, इसको, ये इसका एलिमेंट है R2 का, तो R2 को चेंज करना है। तो R2 इज चेंज बाय R2 माइनस, जो यहाँ है सो यहाँ लिखा है R2 माइनस, इसकी मदद से 0 बनाना है क्योंकि उसी को आपने 1 किया है। तो कैसे करूँ कि यहाँ पे 0 हो जाए? तो भैया यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ 5 का इंटू यहाँ करता हूँ और 5 माइनस 5, यानी R2 इज चेंज बाय 5R1। यानी इसको 0 बनाने के लिए पहले इसमें 5 का इंटू करता हूँ, तो एक पहले से 5 का इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 1 जा 5, और फिर इस 5 में से उस 5 को माइनस कर दूंगा तो नीचे वाला निपट के 0 हो जाएगा। और चलिए फटाक से ये काम करता हूँ, तो मैं इसको अपन पढ़ेंगे R2 इज चेंज बाय R2 माइनस 5R1, और जल्दी से ये ऑपरेशन यहाँ पे लगा देता हूँ। चलिए तो R1 को एज इट इज लिख देता हूँ मैं, 1 0 माइनस 1/2, यहाँ पे लगाइए आप R2 माइनस 5R1, तो खत्म 0 हो जाएगा। R2 यानी 5 माइनस 5 और R1 यानी 1, तो 5 माइनस 5 खत्म। 1 माइनस 5, R1 में 5 का इंटू करेंगे, यानी 0 पे 5 का इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 1 ही बचेगा। यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे आप 0 0, यहाँ पे देखो R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 5, R1 की वैल्यू माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5/2, 5/2 लिखा जाएगा। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज बहुत इजी है ये ऑपरेशन, वहाँ पे लिखा हुआ है, अप्लाई बस करना है, ज़्यादा कठिन काम नहीं है। R2 को चेंज कर रहे थे तो R2 तो चेंज हो गया सर, बस इस R3 को जस्ट का तस लिख दीजिए। एक और बात, ऑपरेशन आपको वहाँ भी लगाना है सरकार। चलिए अब क्या होगा, ये 1/2 0 0 हो जाएगा, तो 1/2 0 0, फटाफट आप R2 माइनस 5R1 लगाइए, यानी 5 का इंटू करके यहाँ से घटाइए, तो ये हो जाएगा 5 का इंटू करेंगे तो 5/2, 0 माइनस 5/2 यानी 5/2, ठीक है। R2 माइनस 5R1 मतलब 0 माइनस 5/2, दैट इज 5/2 माइनस 5/2। फिर यहाँ पे R2 यानी 1 माइनस 5R1 की जगह 0 दिख रहा है तो ये 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, R2 0 माइनस 0 0 हो गया। फिर इसको एज इट इज लिख दो, ये ऐसे। पैटर्न में क्या बताया, 1 0 0 0 1 0 करना है, 0 1 0, देखिए तो तैयार है क्या, 0 1 0 इधर आपको यूनिट मैट्रिक्स में बदलना है, 0 1 0 यहाँ पे 0 लाना है। ये तो 1 तैयार हो गया पहले से, अगर ये 1 तैयार मान लो नहीं हुआ रहता तो पहले यहाँ पे 1 लाते कैसे भी करके, जैसे मान लो यहाँ पे 17 लिखा रहता तो 17 से डिवाइड करके, पूरे R2 को 17 से डिवाइड करके कैसे भी करके यहाँ पे आप 1 लाते। तो फिलहाल तो यहाँ 1 पहले से, अच्छी बात है, ऊपर 0 है वो भी अच्छी बात है। कुल मिलाकर जल्दी से अपने को ये वाले को नीचे वाले को 0 करना है, तो मैं कैसे करूँगा, जहाँ पे 1 है ना उसी की मदद से इसको 0 करो, यानी कि R3 इज चेंज बाय R3 माइनस R2, एकदम फटाक से ये काम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 0 माइनस 1/2, 0 1 5/2, और R3 माइनस R2 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, और 3 माइनस 5/2 दैट इज 1/2। जल्दी से, सॉरी ए लिखना मैं, हाँ ए यहाँ पे लिखना भूल गया था। चलिए फटाक से ये काम यहाँ पे कीजिए, 1/2 0 0 माइनस 5/2 1 0, और R3 माइनस R2 0 माइनस 5/2 दैट इज प्लस 5/2, 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1, 1 माइनस 0 दैट इज 1, और ये ए। तो पैटर्न आप देखो 1 0 0 0 1 0, 2 कॉलम तैयार हो गए। जल्दी से तीसरा कॉलम तैयार करते हैं, 0 0 1 0 0 1, यानी कि पहले तो मैं आपको बताऊं कि पहले 1 बनाने का काम करो, बाकी फिर 0 बनाने का काम बाद में करो। तो 1 बनाना है भाई, यहाँ पे 1 कैसे बनाया जाए, तो 1/2 दिख रहा है, 1 बनाने के लिए फटाक से 2 का इंटू कर दो, तो हम लिखेंगे R3 इज चेंज बाय 2R3। जल्दी कीजिए काम, 1 0 माइनस 1/2 0 1 5/2 0 0 हो जाएगा 1, ठीक है। आइए उधर भी 2 का इंटू कर दो जल्दी से,
1/2 0 0 -5/2 1 0, 2 का इंटू करोगे तो 5 -2 2 और ये a। अब क्या किया जाए, अब इस पैटर्न में 1 के बाद इन दोनों को कुल मिलाकर के आपको 0 करना है। अगर आपने इन दोनों को 0 कर दिया तो बस फिर यहाँ जो बचेगा वही आपका A इन्वर्स होगा। तो चलिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ तो 1 तैयार हो गया, इन दोनों को 0 करना है। किसकी मदद से? जहाँ 1 किया आपने उन्हीं की मदद से, यानी आप इसी की मदद से ऑपरेशन लगाएंगे वहाँ पे। तो मैं जल्दी से ये काम करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं R1 को निपटाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, अब मैं लिखूँगा R1 इज चेंज बाय R1। कैसे, सोचिए यहाँ पे कैसे 0 लाया जाए, दिमाग लगाइए। यहाँ -1/2 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 1, इसकी मदद से वहाँ पे अपने को 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना R1 में सबसे पहले बात तो ये प्लस में है और वो माइनस में है, तो प्लस माइनस तो वैसे ही जुड़ के कट जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ R1 + 2 R3 कर देता हूँ। क्यों ऐसा कर रहे हैं, कैसा दिमाग लग रहा है? तो 2 R3 नहीं, 1/2 R3 अब कटेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे ये -1/2 ऑलरेडी लिखा हुआ है और ये 1 लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे भी 1/2 कर दूँ तो ये 1/2 और वो 1/2 वहाँ जाके जब जुड़ जाएगा तो 1/2 और -1/2 कट जाएगा। यानी कि इस 1 में मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा। पहले 1/2 का मल्टीप्लाई करूँगा और वह R1 में जाकर के मैं जोड़ दूंगा। तो माइनस पहले से, प्लस माइनस खत्म। चलिए, और साथ ही साथ आइए इसको भी 0 कर लेते हैं, उसको देखते हैं वो कैसे 0 होगा। चलिए बताइए आप लोग। R2 इज चेंज बाय R2 -5/2 R3। कैसे, ये 5/2 पहले से है, ये 1 है, फटाक से 5/2 को पहले यहाँ पे 5/2 का इंटू करूँगा तो ये भी 5/2 बन जाएगा और R2 यानी 5/2 में से वो वाला 5/2 जाके माइनस कर दूंगा तो 5/2 - 5/2 वो भी 0 हो जाएगा। तो R2 - 5/2 R3 ये करेंगे। ये काम आपको इधर भी करना है और उधर भी करना है। तो चलिए करते हैं जल्दी से। इधर 1 0, ऑब्वियस ही बात है, मैं तो 0 करने के लिए ऑपरेशन लगाया हूँ तो बिंदास 0 हो जाएगा। कैसे 0 हुआ आप देख लो यहाँ पे। R1 दैट इज R1 का एलिमेंट है -1/2 प्लस 1/2 R3 का एलिमेंट कहाँ गया 1, तो 1/2 × 1 यानी 1/2 -1/2 0 हो जाएगा। R2 -5/2 R3, तो ये तो अपना 0 ही रहेगा, ये भी अपना 0 रहेगा और ये देखो है ना 5R2, तो ये R2 हो जाएगा अपना 5/2 - 5/2 R3 यानी 1, तो ये हो जाएगा 5/2 - 5/2 दैट इज 0। और R3 तो पहले से ही जस का तस बढ़िया जमा हुआ है। अब यही ऑपरेशंस, इन्हीं दोनों ऑपरेशंस को उधर भी लगाना है। तो चलिए जल्दी से लगाते हैं, किस बात की देर। आइए R1 + 1/2 R3, 1/2 पहले इसमें इंटू करना है फिर वहाँ जाके जोड़ना है। 1/2 पहले से है और इसमें 1/2 का और इंटू करना है तो 5/2 हो जाएगा। तो 1/2 + 5/2 हो जाएगा 6/2, 6/2 कट के हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3। आइए इधर देखते हैं -2/2 यानी -1 और 0 जुड़ेगा तो हो जाएगा -1। आइए इधर देखते हैं 1/2 करेंगे तो 1 हो जाएगा ये। अब इधर देखते हैं 5/2 इंटू करोगे तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन रफ में। R2 मतलब होता है -5/2, आप उधर देखिए, और -5/2 R3 यानी 5, तो ये हो जाएगा 4 आएगा एलसीएम, 5 × 5 = 25 -30 सॉरी 2 आएगा एलसीएम, -30 कटेगा तो -15। इधर भी देख लेते हैं बीच में -5/2, तो यहाँ पे होगा 2 कटेगा, माइनस प्लस R2 प्लस ये 6 हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, मैथ से ही है ये, ज़्यादा कठिन नहीं है। और R2 - 2 कटेगा तो -5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और नीचे एज इट इज़ 5 - 2। चलिए, तो और ये बाजू में A लिखा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जो आपने यहाँ पे मैट्रिक्स प्राप्त किया है वही आपका A इन्वर्स है। क्यों इसको A इन्वर्स बोल रहे हैं? क्योंकि ये इन्वर्स होगा तो बाजू में A लिखा ही है,
किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स और ए को इंटू करने पर ही तो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होता है ना भाई, इसलिए यही ए इन्वर्स है, तभी ए के साथ इंटू होके इधर आपको यूनिट मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम ए इन्वर्स को आसानी से प्राप्त कर पाए, और वो भी किसकी मदद से, एलिमेंट्री ऑपरेशंस की मदद से। तो आशा है वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करें आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो बिंदास पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।